Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. And I am Manya Khan. Here I am with some multiple choice question of class 9, chapter number 2, solving a biological problem. So our first question is select the correct sequence of biological method. अच्छा जी, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है उसके बाद सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फिर फोर्थ स्टेप है। तो ये सीक्वेंस वाइज है, सही है। तो उस सीक्वेंस को बताना है कि कौन सी सीक्वेंस है। ये सी एक्शन इज करेक्ट बिकॉज इसमें पहले हाइपोथेसिस होता है एंड देन रीजनिंग, थ्योरी एंड देन लॉ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सिलेक्ट द ऑड वन मतलब जिसमें डिफरेंस हो। अब थ्योरी, लॉ और हाइपोथेसिस जो है वो बायोलॉजिकल मेथड से रिलेट करते हैं, जबकि रेशो जो है वो बायोलॉजिकल मेथड से रिलेट नहीं करता। दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट। आफ्टर देन आगे चलते हैं थर्ड वन पे। फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामिन्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड डैश। रेशो, मैथमेटिकल बायोलॉजी, प्रोपोर्शन और लॉ। अच्छा जी, स्टार्ट में ही बात बता दी गई है कि जिसमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए वो कौन सा बायोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है, उसे क्या कहते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम को, उस बायोलॉजिकल सिस्टम को क्या कहते हैं जिसमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए। तो उसमें बता दिया गया है कि मैथमेटिकल बायोलॉजी कहा जाता है बिकॉज उसमें मैथ्स की वर्ड्स यूज होते हैं, मैथ्स कीज यूज होती हैं, फॉर्मूलाज यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अच्छा जी, बायोलॉजिकल मेथड मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था तो उसमें पता लग गया था कि हमारे पास कौन कौन से उसके अंदर जो है वो स्टेप्स आ रहे हैं। तो उन उन स्टेप्स के अलावा जो नहीं है एक्सेप्ट बताना है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन जो है वो बायोलॉजिकल मेथड में इंक्लूड नहीं है, जिस दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट। आगे बढ़ते हैं साइंटिफिक रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। अब जब हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो जिसके अंदर स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाए तो वो क्या कहलाता है, इंडक्टिव कहलाता है। और जिसमें जनरल से स्पेसिफिक की तरफ है वो डिडक्टिव कहलाता है। तो इंडक्टिव हो गया ये। कॉग्निटिव ऑब्जर्वेशन इज द यूज ऑफ डैश, सेंसेस, इक्विपमेंट, गैस, रेशो। अच्छा जी, दो डिफरेंस बिटवीन जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था तो उसमें पढ़ा था कि कॉग्निटिव और क्वालिटेटिव। तो कॉन्शिटिव क्या होता है जिसमें इक्विपमेंट से जो है वो ऑब्जर्वेशन हो, और क्वालिटेटिव क्या होता है जिसमें सेंसेस से हो। इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशोज आर इक्वल। अब टू रेशोज अब इक्वल होंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शन कहलाएगा। ये बात तो हमें पता ही है, रेशो हो नहीं सकता रेशो की बात क्योंकि इसके अंदर कर दी गई, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रोपोर्शन। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज द कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज इज कॉल्ड डैश। कोई भी दो वैल्यूज का कंपैरिजन क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। व्हाट इज अ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या है, अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी टेस्टेड इन अ फर्स्ट राइट। जी बिल्कुल, इसकी तो आप जब डेफिनेशन याद करोगे तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में फौरन चीज आ जाएगी और इसका आंसर इसी तरह से टिक लगाना है। आगे बढ़ाते हैं। इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन व्हिच मेथड इज मोस्टली यूजफुल। कौन सा मेथड है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है, टेबल, ग्राफ, रेशो, बोथ ए एंड बी। अच्छा जी, जब डेटा ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था दो ही मेथड हैं, टेबल बना लो या दो ग्राफ बना लो। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अगर हम ए लगाएंगे और बी नहीं लगाएंगे तो फिर ये मजा नहीं आएगा। दैट्स व्हाई इट्स बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज सम टाइम ऐसा होता है जब हम फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ चुके होते हैं और वो अक्सर एमसीक्यूज में आ जाती हैं। वैसे तो पेपर अब एमसीक्यूज बेस्ड ही आता है ज़्यादातर, बट फिल इन द ब्लैंक से ही बन के एमसीक्यूज जो है वो आते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग approach of biology and other sciences is called dash scientific method. Solution of biological problem start with dash observation, जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। द की कंपोनेंट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस इज कॉल्ड डैश। अब ये की कंपोनेंट है जिसमें साइंटिफिक प्रोसेस का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, हाइपोथेसिस है। जी, साइंटिफिक रीजन बेस्ड ऑन इफ देन स्टेटमेंट कॉल्ड डैश, डिडक्टिव। अब डिडक्टिव होती है, हमें देखना होता है कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। फाइनल फाइनल स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज डेवलपिंग डैश, कंक्लूजन। फाइनल स्टेप क्या है, कंक्लूजन है। जब हमने बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा तो उसमें पता लग गया था द यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर virtually an infallible theory is called dash scientific law. Once you have the data you may need to perform dash analysis. जब आप एक मतलब डेटा बना लो तो आपको लाजमी क्या करना है, मैथमेटिकल एनालिसिस लाजमी करना है। सेम द इक्वेशन स्टेटिंग द टू रेशियोज आर इक्वल इज कॉल्ड डैश, प्रोपोर्शन। जिसमें टू रेशियोज को इक्वल रखा जाए वो प्रोपोर्शन कहलाता है, जिसमें दो का कंपैरिजन करवाया जाए वो रेशियो कहलाता है, दो वैल्यूज का कंपैरिजन के। द कॉज ऑफ मलेरिया इज कॉल्ड डैश, प्लाज्मोडियम। तो ये तो क्वेश्चन समझो, ये लास्ट वाला जो है ना बिल्कुल बहुत ही ज्यादा आता है ये वाला एमसीक्यू कि मलेरिया की कॉज कौन सी है और प्लाज्मोडियम से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट ऑन चैप्टर नंबर 3। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।